अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आलू की खीर घर में कैसे बनाई जाती है। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया। 1 लीटर के करीब दूध लेने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से आपने बॉईल कर लेना है। जब उसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने डालनी है उसके अंदर सबसे पहले सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को हम इसके अंदर डालेंगे। सब्ज़ इलायची डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या फिर आप कम मीठा खाते हैं, उस हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर लें। मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब डालूंगी। 1 लीटर दूध के अंदर हाफ कप के करीब हम चीनी डालेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट। कोकोनट को आप बारीक कद्दूकश कर लें और पाउडर फॉर्म में आप जितना अच्छा इसको बनाएंगे उतना अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। कोकोनट को आप मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ही कोकोनट भी मैंने इसके अंदर डाली है और मेरे पास दूध की मिकदार 1 लीटर के करीब है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू 1 लीटर दूध के अंदर आप आलू की मिकदार रखेंगे। 2 मीडियम साइज के बॉयल आप आलू लोगे। उसको कर लिया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकश। बॉइल्ड आलू आपने लेने हैं और उसको कर लेना अपने बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकश, या फिर आप किसी भी स्पून की मदद से उसको बिल्कुल हलवा टाइप बना लो, मैश कर लो जिस तरह आपको इजी लगे आप वैसे कर लो। मुझे कद्दूकश करना इजी लगा इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। और ये बिल्कुल फौरी तौर पे जैसे आप बॉयल मिल्क के अंदर इसको बॉइल्ड आलू को आप ऐड करोगे तो वो बिल्कुल उसका दूध का हिस्सा बन जाता है। आलू की खीर थोड़ी सी येलो हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा येलो फूड कलर, जिससे इसके अंदर आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा येलो कलर। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि खीर हमारी थिक हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। फाइनली आधा घंटा मुसलसल चम्मच चलाने के बाद खीर हमारी हो चुकी है गाढ़ी, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाते जाओगे। चम्मच को मुसलसल आपने हिलाते रहना है ताकि खीर आपकी नीचे ना लगे, कहीं से जले ना, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। और 30 मिनट के बाद आपकी खीर हो जाती है गाढ़ी और फाइनली ये तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही लाजवाब है। ये स्पेशली ऐसी मदर्स अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें जिनके बच्चों की एज अभी 7 से 8 माह है और वो अपने बच्चों को लेके जा रही हैं ठोस गज़ा की तरफ, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के देते हैं तो उससे उनको तमाम वो चीज़ें मिलती हैं जो कि उनके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।